अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब। मेरा नाम है मुनीब और आप देख रहे हैं एम रिएक्शन। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं वो है सेंट्रल विस्टा एवेन्यू इज़ रेडी, पीएम मोदी। तो ये वीडियो देखते हैं कि कैसी है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके वीडियो के रिलेटेड। तो वीडियो को पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इसकी बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रवण और स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट फिर से चर्चा का विषय बन चुका है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका वर्तमान में निर्माण कार्य किया जा रहा है और इस सेंट्रल विस्टा परियोजना के अंतर्गत बहुत सारे बिल्डिंग्स का निर्माण कार्य चल रहा है, जैसे कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट के लिए न्यू रेजिडेंस बिल्डिंग, नया पीएमओ बिल्डिंग, सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर इत्यादि भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है। लेकिन इसी के साथ ही सेंट्रल विस्टा परियोजना के कुछ परिसर का निर्माण कार्य पूरा भी कर लिया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 सितंबर 2022 को किया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक सेंट्रल विस्टा परियोजना के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसके साथ ही उद्घाटन हो रहे सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के बारे में भी चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि आप न्यूज आर्टिकल में देख सकते हैं कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 8 सितंबर 2022 को होने जा रहा है। सेंट्रल विस्टा परियोजना का निर्माण भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जा रहा है और यह सेंट्रल विस्टा एवेन्यू विजय चौक से इंडिया गेट तक फैला हुआ है। और आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली का ऐतिहासिक राजपथ अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा, जिसको कि न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल द्वारा मंजूर भी किया जा चुका है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच को कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा और इस 3 किलोमीटर लंबे कर्तव्य पथ का निर्माण कार्य 20 महीनों के अंदर पूरा किया गया है। और आपको बता दें कि यह दिल्ली का मोस्ट पॉपुलर पब्लिक स्पेस है, लेकिन निर्माण कार्य के दौरान यहां पर आम लोगों की आवाजाही को बंद किया गया था, परंतु निर्माण कार्य पूरा हो जाने के पश्चात अब यहां पर आम लोग भी आ जा सकेंगे। इस कर्तव्य पथ के अंतर्गत सुंदरता के लिए रेड ग्रेनाइट वॉकवेज को बिछाया गया है। इसके साथ ही 1.1 लाख स्क्वायर मीटर क्षेत्र में ग्रीनरी फैला हुआ है और इस पूरे ग्रीनरी के परिसर के अंतर्गत रेड ग्रेनाइट वॉकवेज का निर्माण किया गया है। कर्तव्य पथ के अंतर्गत 133 लाइट पोल्स को इंस्टॉल किया गया है। 114 स्टेप्ड गार्डन्स हैं, जो कि इस पूरे परिसर को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाता है। कर्तव्य पथ के अंतर्गत 1490 पुराने मैनहोल्स को नए मॉडर्न लुक मैनहोल्स में रिप्लेस किया गया है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से 987 कंक्रीट बोलार्ड्स को इंस्टॉल किया गया है एवं सीसीटीवी कैमरे को भी लगाया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के अंतर्गत वाटर कैनाल्स का भी निर्माण किया गया है और इस वाटर कैनाल के कारण सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के निर्माण में 477 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। सितंबर 2019 में भारत सरकार द्वारा सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को प्रस्तावित किया गया और यह परियोजना मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है, इसके अंतर्गत आता है। 10 दिसंबर 2020 को सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण की आधारशिला रखी गई, जिसके अंतर्गत भारत के नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के निर्माण का शिलान्यास किया गया। इस सेंट्रल विस्टा परियोजना के अंतर्गत बहुत सारे नए बिल्डिंग्स का निर्माण कार्य किया जा रहा है। कुछ बिल्डिंग्स को ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाएगा और कुछ बिल्डिंग्स को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि सेंट्रल विस्टा को सर्वप्रथम ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया था, जिसको कि सर एडविन लुटियंस और सर हॉर्बर्ट बेकर्स द्वारा डिजाइन किया गया था और यह लुटियंस दिल्ली रायसीना हिल में स्थित है। आपको बता दें कि सेंट्रल विस्टा की अधिकांश बिल्डिंग्स कई साल पुरानी हो चुकी थी। उदाहरण स्वरूप हमारा वर्तमान का पार्लियामेंट हाउस
1927 में बनकर तैयार हुआ था, जो कि लगभग 95 ईयर्स पुराना हो चुका है। इसी प्रकार कई बिल्डिंग्स बहुत पुरानी हो चुकी थी, जिसके कारण उसको अब असुरक्षित माना जा रहा है। हो सकता है कि कुछ लोग जो कि इस सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट परियोजना के खिलाफ हैं, उनको यह समझना होगा कि आज नहीं तो कल इस सेंट्रल विस्टा को पुनः निर्मित किया जाना ही था, यानी कि इस परियोजना का रीडेवलपमेंट इनएविटेबल था। अतः वर्तमान में इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। अगर बात करें सेंट्रल विस्टा परियोजना के अंतर्गत निर्माण किए जा रहे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में, तो इस न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का निर्माण कार्य संसद मार्ग प्लॉट नंबर 118 में किया जा रहा है। इस पार्लियामेंट बिल्डिंग का आकार त्रिकोणीय है। नया संसद भवन हमारे देश के पुराने संसद भवन से लगभग 3 गुना बड़ा होगा, जिसका फ्लोर एरिया लगभग 64,500 स्क्वायर मीटर में फैला होगा और यह एक 4 मंजिली इमारत होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्तमान के संसद भवन की बिल्डिंग लगभग 95 साल पुरानी हो चुकी है। इसके साथ ही हाउस मेंबर और उनके स्टाफ्स के लिए वर्तमान में पुराने संसद भवन में जगह भी अपर्याप्त है और हमारे देश के फ्यूचर के लोकसभा स्ट्रक्चर्स को देखते हुए वर्तमान का संसद भवन आने वाले कुछ सालों में आउटडेटेड हो जाएगा। वर्तमान का संसद भवन फ्यूचर के नंबर ऑफ एमपीज को एकोमोडेट करने में असक्षम साबित होगा, तो इन्हीं सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए नए संसद भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। नए संसद भवन में 888 लोकसभा चेंबर सीट्स और 384 राज्यसभा चेंबर सीट्स की व्यवस्था की जाएगी और भविष्य में जरूरत पड़ने पर नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंतर्गत 1224 लोकसभा चेंबर सीट्स की व्यवस्था की जा सकती है। अतः नए संसद भवन में 1224 एमपीज के बैठने की व्यवस्था की जा सकती है। आपको बता दें कि वर्तमान में हमारे देश में 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 245 राज्यसभा सीट्स की व्यवस्था है पुराने पार्लियामेंट हाउस में और वर्तमान की यह जो प्रणाली है वह 1971 के सेंसस के अनुसार चल रहा है और हमारे देश में होने वाले नए जनगणना के अनुसार 2026 में एक्सपेक्टेड है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट्स को बढ़ाकर 848 तक किया जा सकता है, यानी कि 2029 का लोकसभा चुनाव 848 सीट्स पे हो सकता है, जबकि 2024 का लोकसभा चुनाव 543 सीटों पर होगा। नए संसद भवन की ऊंचाई लगभग 50 मीटर होगी और नए संसद भवन में एक साथ लगभग 9,500 लोग काम कर सकते हैं। नया संसद भवन भूकंप रोधी होगा और लगभग 8 की तीव्रता की भूकंप को झेलने में सक्षम होगा। आपको जानकारी दे दें कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को आर्किटेक्ट बिमल पटेल ने डिजाइन किया है और इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। नया संसद भवन 2022 या 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा और इसके निर्माण में लगभग 974 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। आपको बता दें कि सेंट्रल विस्टा परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल, हैदराबाद हाउस, रेल भवन, वायु भवन इत्यादि इन सभी इमारतों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और नॉर्थ ब्लॉक जहां अभी वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यह सभी भवन है और साउथ ब्लॉक जहां वर्तमान में पीएमओ, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यह सभी भवन है। तो इन दोनों नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक को नेशनल म्यूजियम में बदला जाएगा। संसद की वर्तमान बिल्डिंग को आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज में बदला जाएगा और सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट परियोजना के अंतर्गत नए संसद भवन के साथ साथ प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के नए आवास न्यू सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार के सभी मंत्रालय और ऑफिसेस को शिफ्ट किया जाएगा। सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर का भी निर्माण किया जाएगा। परियोजना के अंतर्गत कृषि भवन, शास्त्री भवन, IGNCA, उद्योग भवन, निर्माण भवन, जवाहर भवन, नेशनल म्यूजियम, विज्ञान भवन, रक्षा भवन, उपराष्ट्रपति निवास, जामनगर हाउस इन सभी भवनों को गिराया जाएगा और इसके स्थान पर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की 10 नई बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाएगा और वर्तमान में परियोजना के अंतर्गत सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है, जिसका कि उद्घाटन 8 सितंबर 2022 को किया जा रहा है।
आपको बता दें कि सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट परियोजना के अंतर्गत 44 न्यू बिल्डिंग्स का निर्माण कार्य किया जाना है और यह पूरा प्रोजेक्ट लगभग 4 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। पूरे परियोजना के निर्माण में लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और यह 2025 या 2026 तक बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। ये यहाँ पर वीडियो होगी खत्म। तो वैसे ये प्रोजेक्ट कहते हैं, ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। अभी मुझे पता नहीं कि अंदाजा नहीं, वो कह तो रहे कि 8 सितंबर में यानी कि इसका जो यानी कि ओपनिंग है, तो अभी वो हुई है कि नहीं, क्योंकि 8 सितंबर तो गुजर चुका है। आज मेरे ख्याल से कोई 10 या 12 होगी। तो फिर भी अगर आप जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है या फिर ये होने वाला है तो कमेंट्स में लाजमन बताइएगा। और दूसरा, इन्होंने जो कहा है कि यानी कि उन्होंने फ्यूचर को देखकर बनाया है, यानी कि जितने भी पार्लियामेंट हाउस है या कुछ भी है ना, उन्होंने कहा कि चलो यार इसको ना कोई नई डिज़ाइन दे, कुछ नया उसको करे, क्योंकि आगे जाकर ऐसी बात है कुछ चीज़ें बढ़ती हैं, तो उस वजह से इन्होंने किया है। बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है, उन्होंने काफ़ी जगह दी है, बहुत अच्छा उसको डिज़ाइन किया गया है, बहुत अच्छा किया गया है, बहुत अच्छा वैसे कदम लिया है इन्होंने। वैसे मज़ा आया मुझे देखने के लिए। हाँ, अगर काश ये और डिटेल में जाते कि अंदर भी मुझे कुछ और मिलता देखने के लिए तो और मज़ा आता। फिर भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी ये मुझे मिली। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हैं कि ये ओपनिंग होगी है या भी होने वाली है, क्योंकि ये वो बीच में ये भी कह रहे थे 2022 में या 2023 में ये ओपनिंग इसकी होगी, या फिर वो कह रहे थे कि 8 सितंबर को इसकी ओपनिंग है 2022 में। तो लिहाजा अगर आपको पता है कुछ तो ज़रूर बताइएगा, और अगर इसके रिलेटेड कोई वीडियो हुई तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा, हम उस पर भी रिएक्ट करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तो मिलते हैं एक और एपिसोड में। अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में। गुड बाय।